मन कहता है कि विधियों की जरूरत नहीं है, और ऐसा सभी साधकों के साथ होता है। उसके जीवन में यह परिस्थिति आती है, सभी साधकों के साथ होता है। ओशो के साधकों के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि वह कुछ समय तक साधनाएं करते हैं और उसके बाद उनका मन कहता है कि विधियों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। तो उनकी कोई स्टेज तो आ गई है, साधना से कुछ ना कुछ तो गति हुई है, स्टेज तो आ गई है, लेकिन अब वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और खतरे का जोन इसके बाद चालू होता है, जहाँ वो कह रहा है कि अब नहीं करना है, मतलब आगे खतरे वाला जोन है, मिटने वाला जोन है, सारी साधना मिटने की साधना है। और वहीं पर आकर मन अपनी चतुराई दिखाता है, देखो हमने इतने समय तक ये किया, वह किया, फलाना किया, और हम सब जानते हैं। सुन ली संतों की वाणी, संतों की वाणी सुन ली, तर्क बिल्कुल बलवान हो गए, बातों में होशियार हो गए, हर बात का जवाब है ना। तो मन जो है, मन के पास पहनापन बढ़ गया है, मन शातिर हो गया, मन जो शातिर हो गया। अब वो ऐसा झांसा देगा कि इस जन्म को भी अकारथ कर देगा। पिछले जन्म तो गंवाए ही गंवाए, पिछले जन्म में भी साधना करी थी। जो इस किस्म की साधना में होते हैं वो इस जन्म के साधक नहीं, वो पिछले जन्मों के साधक हैं। पिछले जन्म में ही साधना करी है, लेकिन जीवन चला गया, स्कूल का बस्ता फिर उठाना पड़ा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर करना पड़ा। अब यह जन्म भी अकारथ करने की तैयारी की, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इंटेंस मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जो है ओशो के साधकों के साथ होता है, एक जय कृष्णमूर्ति के साधकों के साथ होता है। जय कृष्णमूर्ति खुद ही कहते हैं किसी साधना की विधि की जरूरत ही नहीं है, वो हाईली इंटेलेक्चुअल है। जय कृष्णमूर्ति जो है हाईली इंटेलेक्चुअल है, तो उनके सुनने वाला कहता है कि नहीं नहीं, किसी गुरु की जरूरत ही नहीं, किसी विधि की जरूरत ही नहीं है। खूब बकवास करते हैं और उनके जीवन में झांक के देखो तो कोई सुगंध है ही नहीं, साधना घटी ही नहीं उनके जीवन में, बकवास एक नंबर की है और साधना कुछ है ही नहीं। लेकिन ओशो के साथ स्थिति यह है कि लोग साधना में गए और एक स्टेज तक तो आ गए हैं, किसी स्टेज तक तो आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर आकर खड़े होकर, ये वही स्टेज है जहाँ से असली यात्रा शुरू होती है, मिटने की यात्रा। छोटे मोटे जो भी बैरियर्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, उस जगह पे आके खड़े हो गए जहाँ पर साधक पैदा होता है। साधक तो पैदा हो गया, साधक तो पैदा हो गया। अब जहाँ पर साधना फलित होनी है उस जगह पर आकर के नौटंकी चालू हो जाती है और सब तर्क हैं कि नहीं, अब तो हमें साधना की जरूरत नहीं, सब बेकार है, सब ये है, सब वो है। देखो बात ठीक है, ओशो ने ऐसा ही नहीं कहा कि तुम्हें बाद में जीवंत सदगुरु ढूंढ लेना मेरे बाद, इसलिए कहा क्योंकि मालूम था कि अटक जाएंगे एक जगह पे जाकर। और जो विधियां हैं, विधियों का प्रयोग करते करते एक समय विधियां जो हैं मन का विषय हो जाती हैं, तो मन विधियों को जान लिया गया। विधियां वह होती हैं जो एक झटके में ले जाकर अज्ञात में जाकर पटक देती हैं, है ना। सारा ज्ञात जो है धरा का धरा रह जाता है और अज्ञात में फेंक देती हैं। अब जो है अज्ञात में प्रवेश तो उससे विधियों से हो नहीं रहा, अब बोलते तो व्यर्थ हो गया भाई, विधियों से जो होता है वो हमने जान लिया। शुरू शुरू में बहुत घटता है, जो ओशो के साधक रहते हैं उनको शुरू शुरू में ध्यान करते बड़े अनुभव घट जाते हैं, अनुभव घट जाते हैं और उसके बाद में कहते हाँ बढ़िया हो गया। इससे सभी पद्धतियों में कुछ ना कुछ अनुभव तो घटते ही हैं, अनुभव घटते हैं और उसका नहीं अनुभव तो हो गए हमें। अरे अनुभव तो छोटे मोटे अनुभव हैं, तो नहीं जी बड़ा अनुभव था, अरे बड़ा अनुभव कुछ नहीं होता, सब छोटे अनुभव, अनुभव छोटे ही होते हैं। अनुभवों के पार जाना है, अनुभवों के पार जाना है। अनुभव से भरोसा बढ़ता है कि हाँ साधना जगत कुछ है और इससे कुछ होता है, भरोसा बढ़ता है। ठीक है बात, लेकिन जाना तो बहुत पार है। अब कहते हैं नहीं नहीं हो तो गए, हम अनुभवों के पार तो हो गए। पार हो गए तो फिर बेचैनी क्यों, क्यों विचारों की श्रृंखला है, क्यों द्वंद्व है, गाड़ी बीच में कहीं फंसी हुई है, यहाँ से निकालना है। और यह बात तो बहुत बार होती है कि गाड़ी बीच तक ले जाते हैं और उसके बाद में गाड़ी फंस जाती है। फिर स्कूल का बस्ता उठाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, तो कब तक ये गोल चक्कर करते रहोगे। दांव पूरा लगाओ, आधे अधूरे दांव से बात नहीं बनती। साधना जो है वास्तविक साधना पूरा दांव लगाने की साधना है, दांव पूरा लगाओ।
कोई गुणा भाग नहीं करना कि इससे यह हो जाएगा उससे वह हो जाएगा। गुणा भाग का विषय नहीं। दांव लगाने पर फल क्या होगा, फल की इच्छा मत करना, अपना कर्म पूरा करना, फल की इच्छा मत करना। दांव पूरा खेलना और यह इच्छा मत करना कि इसके बाद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कैसा हो जाएगा, ऐसा वैसा कैसा के चक्कर में मत जाना, क्योंकि वह मन का विषय नहीं, मन की समझ में नहीं आएगा कि वहाँ कैसा होगा। कोई बोलता है इसके बाद मेरा परिवार तो ठीक रहेगा ना, मैं परिवार का दायित्व तो निभाऊंगा ना, मेरी नौकरी चाकरी तो ठीक रहेगी ना, वो बैंक अकाउंट का डिटेल तो नहीं भूल जाऊंगा ना, हाँ, मेरी सिग्नेचर डिफरेंट तो नहीं हो जाएगी ना, है ना। तो मन ये ऐसा बोलता नहीं है व्यक्ति, लेकिन अंदर अंदर जो है सबकॉन्शियसली ये बात चलती है। कॉन्शियस भी नहीं, खुद को पता नहीं चलता, लेकिन बहुत गहरे तल पे ये चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत गहरे तल पे। सबकॉन्शियस माइंड का कोई एक तल नहीं होता है। असल चीज़ तो वह होती है जब सही साधना घटती है। अभी हमारा एक गहरा साधक है, यंग बच्चा है, यंग बच्चा है शरीर के हिसाब से, वैसे तो साधक बहुत पुराना है, बहुत सीनियर साधक है। ऐसे उसकी उम्र देखोगे तो सैकड़ों साल उसकी उम्र है, क्योंकि सैकड़ों साल पहले उसने साधना शुरू करी थी, और हमारे टच में वो इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों से, और बहुत जो है गहरा साधक है। अब वह कहता है कि विचार जो है कुछ अनाप शनाप आ रहे हैं, और भी कुछ साधक कहते बिना विचार आ रहा, ऐसे विचार नहीं आ रहे जैसे लोगों के आते हैं कि एक विचार गया तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसे विचार नहीं आ रहे। बोल रहा 1 मिनट में कई लाख विचार गुजर जाते हैं, कई लाख विचार, और सारे विचार पता चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई मिस हो गया कि अब ये तो शार्पनेस को पकड़ो, 1 मिनट में 10 विचार दो तो 4 याद पता चलेंगे, 6 का पता नहीं चलेगा। वो 1 लाख से ज़्यादा विचार चल रहे हैं और सारे विचार पूरे पकड़ में है, कुछ भी मिस नहीं हो रहा है इसमें से। और मैं पागल होने वाला हूँ, दिमाग की नसें फटने वाली हैं, क्या करूँ। सपने बहुत आ रहे हैं, रात भर में 2-4 लाख सपने देख लेता हूँ। बोलोगे संभव नहीं है, इस साधना की गहराइयों में होता है। सबकॉन्शियस माइंड के जब परतों में हम गहरे जाते हैं तो ये तो इनिशियल बात है कि एक विचार गया, धीरे से दूसरा विचार आया, और गहरे जाओगे साधना में तो फास्ट चलेंगे विचार, विचारों पे विचार, विचार और चलोगे तो और फास्ट। बोले रात भर में इतने सपने आते हैं, इतने सपने थे, पहले तो कभी आते नहीं थे। इतने विचार आते हैं आपके, पहले तो कभी आते नहीं थे, पहले ही हम अच्छे थे। साधना करके तो हम गड़बड़ हो गए। अरे गड़बड़ नहीं हो गई, क्लिनजिंग की विधि बढ़ गई। कचरा इतना बड़ा है, एक एक करके साफ करोगे, हाँ, तो कब तक होगा? इकट्ठे साफ हो रहा है। यही तो साधना की वास्तविक स्थिति तो यही है। साधना की गहराई तो ये कि जब क्लिनजिंग जो है फास्ट होगी, बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग होगी, जन्मों जन्मों का गार्बेज है उसको साफ होना है, तब साधना, वास्तविक साधना होगी तो वहाँ तक पहुँचोगे। पागलपन की स्थिति में आओगे। साधक के जीवन में पागलपन न आए ऐसा हो नहीं सकता। पागलपन घटेगा, और पागलपन फिर करवाया भी जाता है। विधियाँ होती है ना, करी होंगी ना, जिब्रिश, कैथारसिस सब है ना, ये पागलपन को निकालने की विधियाँ है ना। तो पागलपन जो है उसको निकालना पड़ता है, निकालना पड़ेगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि बहुत तेज़ी से निकलेगा। हमने उस साधक से कहा कि देखो समता पुष्ट करो, तुम जान रहे थे कि एक विचार आया और एक गया, हमको इसको सिर्फ दूर से जानना है, समझना नहीं है कि विचार क्या है, किससे संबंधित है, अच्छा है कि बुरा है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, शुभ है कि अशुभ है, इससे जुड़ा कि उससे जुड़ा, ज्ञानवर्धक है कि बेकाम का है। चक्कर में मत पड़ना, समझने की कोशिश मत करना। पहले हमने ये कहा था ना जब धीमे धीमे विचार थे, बोले हाँ आपने कहा था कि तटस्थ भाव से जानते रहना है विचार को। गुणा भाग नहीं लगाना कि विचार क्या है, क्यों है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, कोई गुणा भाग नहीं। परम स्वीकार, आने दो और जाने दो, समता को पुष्ट करो। अब विचारों की गतिविधियाँ बढ़ गई तो हमें क्या लेना देना। ट्रैफिक अपना 1 मिनट में 1 कार जा रही कि 1 मिनट में 1 लाख कार जा रही है, हमें क्या लेना देना। हमें थोड़ी ना पहचानना है कि सारी कारों की गिनती करना है, कि उनके नंबर प्लेट नोट करने हैं, कि उनके कलर नोट करने हैं, कि कौन से मॉडल है, कौन सी गाड़ी गई। ट्रैफिक है, जा रहा है, हमें क्या लेना देना कौन सा ट्रैफिक है, कि कार है कि ट्रक है कि बस है, अच्छी है कि बुरी है, कि धीमी जा रही, कि एक्सीडेंट हो रहा, कि क्या हो रहा, हमें कोई लेना देना नहीं। ट्रैफिक जा रहा है, तटस्थ भाव से जानना हो रहा है, समझना कुछ नहीं है। डोंट एनालाइज, डोंट एसोसिएट, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, कुछ भी नहीं करना है।
करना कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। समता को पुष्ट करो, या मूल मंत्र है समता को पुष्ट करने का। सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, इनबिल्ट है उसमें। हो रहा है नहीं भी के हो रहा है, यानी हो रहा है के साथ जाना ना भी हो रहा है, हो भी रहा है और जानना भी हो रहा है, स्वभावतः हो रहा है ना। करना कुछ नहीं, करोगे तो फंसोगे, करने वाले फंसेंगे, करने वाले फंस जाएंगे, दिक्कत में पड़ेंगे। कर्ता के साथ मुश्किलें हैं, जो करता है उसको कहाँ मुश्किल, जब है ही नहीं कोई तो उसको क्या काहे की मुश्किल आएगी। यदि कोई है तो उसको मुश्किल है, कर्ता को बहुत तकलीफ होगी। अब करता नहीं, समता को पुष्ट करो, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, जाने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो, ट्रैफिक को आने दो और जाने दो। हमें कुछ करना ही नहीं है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। जाना जा रहा है तो जानने से ट्रैफिक जो है कहीं दूर होते जाएगा, उसकी आवाज़ कहीं दूर होती जाएगी, विचारों का प्रवाह भी तेज होते जाएगा, विचारों की वो धारा भी कहीं दूर बह रही होगी। हमें कोई लेना देना नहीं, बस जानना हो रहा है, समझना नहीं हो रहा है, सिर्फ जानना हो रहा है, समझना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जानना हो रहा है, स्वभावतः जानना हो रहा है। और वह जो है साफ होते जा रहा है, क्लिनजिंग चल रही है, बहुत अच्छी प्रोसेस है क्लिनजिंग की। यह क्लिनजिंग होती जाएगी। यह जो है यह भोग है, यह भोग तो हमें ही भोगना पड़ेगा ना। अरे कर्म प्रारब्ध, एक एक कर्म को भोगोगे तो कितने भी लाखों जन्म भोगोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि नए कर्म भी तो बनते चले जाएंगे। क्लिनजिंग तो ऐसी होगी ना साधना में, यह भोग होगा लेकिन बड़ा सूक्ष्मांश का भोग है ना। भीतर के तल पे सिर्फ जानना हो रहा है, बस बहुत सूक्ष्म भोग है। और कट रहे हैं कर्म, कट रहे हैं, सब साफ होते जा रहा है। अभी हमने कहा चिंता मत करो, 1 मिनट में 1 लाख विचार जान रहे, 1 मिनट में 1 करोड़ विचार भी जानोगे। लेकिन समता यदि पुष्ट होगी फर्क नहीं पड़ेगा। समता को पुष्ट करना है, इन्वॉल्व नहीं होना है उसके साथ में, एसोसिएट नहीं होना है, गुणाभाग नहीं लगाना है, बुद्धि नहीं लगाना है। बुद्धि जिसने लगाई वो फंस गया, जिसने बुद्धि लगाई वो फंस गया, वो पागल हो जाएगा। जिसने बुद्धि लगाई नहीं वो कहाँ से पागल होगा। बुद्धि लगाओगे तो पागल हो जाओगे। क्लिनजिंग होने दो, तो चीजें होती हैं, होने दो। साधना यही है, जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें टांग नहीं फंसानी है अपनी बुद्धि यानी टांग फंसाने का एक मैकेनिज्म। बुद्धि यानी क्या होता है, टांग फंसाने का मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का प्रयोग नहीं करना, कहीं टांग नहीं फंसाना। सब हो रहा है, जाना जा रहा है, तो बड़ी तेजी से क्लिनजिंग होती जाएगी। और यह भोग जो है हर साधक के जीवन में आएगा। पागलपन की कुछ स्टेजेस आएंगी, बड़े उद्वेग पैदा होंगे, कमरे में अपने आप को बंद कर लेना, उद्वेगों को निकलने देना। कभी चीखना, चिल्लाना, रोना सब होगा, निकलने दो, क्लिनजिंग होने दो। तो क्लिनजिंग होते होते एक दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। जब सब कुछ साफ हो जाएगा तो वहाँ कोई द्वैत बचेगा ही नहीं, कोई विकार बचा ही नहीं, तो समस्या बची नहीं। निर्विकार अवस्था, निर्गुण अवस्था, समता पुष्ट रहेगी। इस पुष्ट समता में अंततः शरीर छूटना चाहिए। शरीर छूटते वक्त जो है समता पुष्ट होनी चाहिए। शरीर छूट रहा है, हम कुछ करता नहीं, हमें कुछ समझना ही नहीं है, हमें दिमाग लड़ाना नहीं, बुद्धि फंसानी, टांग नहीं फंसानी। शरीर छूट रहा है, जाना जा रहा है, यह शरीर है, यह मेरा शरीर था, यह छूट रहा है। कोई कमेंट्री मत करना, कोई गुणाभाग नहीं लगाना, बस समता पुष्ट रहेगी, शरीर का छूटना जाना जाएगा, है ना। मन का उस समय कोई विकार उठेगा तो जाना जाएगा दूर से, विकार अपने आप गायब हो जाएगा उसी समय, तत्क्षण। एसोसिएट नहीं होना, शरीर भी जाएगा, मन भी जाएगा। कंसंट्रेट मत करना, कंसंट्रेट करोगे साक्षी फंस जाओगे। डोंट कंसंट्रेट, तो जो है साक्षी भी जाएगा, आत्मा भी जाएगी। किसी परिकल्पना मत पड़ना, किसी परमात्मा से मिलना है, मोक्ष पाना है, निर्वाण पाना है, यह पाना है। उच्च लोक में जाके फंस जाओगे, उच्च लोक के देवता बन जाओगे। बिल्कुल प्रतिक्रिया मत करना, कहीं आकर्षण पैदा मत करना। कितनी भी आकर्षक चीजें दिखने लगेंगी,
आकर्षक लोक दिखने लगेंगे। समता पुष्ट करने रखना, पुष्ट बनाए रखना समता का। समता यदि पुष्ट रहेगी तो आकर्षित नहीं होगी, आकर्षित होगे तो घुस जाओगे उसके अंदर। ये हमने बार बार समझाया है कि आकर्षित हो जाओगे तो फिर बाद में सोचोगे मैं आकर्षित हुए घुसूं कि नहीं घुसूं, ऐसा वाला रोल नहीं है। आकर्षित हुए मतलब घुस गए, आकर्षित होते ही प्रवेश हो गया, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। घुस गए सो घुस गए, बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर वहाँ के टाइम जोन को जीना पड़ेगा, उस जन्म को जीना पड़ेगा। जन्म हो गया, आकर्षित हुए मतलब जन्म हो गया उच्च लोक में, है ना। यहाँ तो थोड़ी प्रोसेस है कि गर्भ में जाओगे घुसोगे, 3D में तो थोड़ा सा है कि इधर की इधर, इधर की उधर। वहाँ ऐसा कुछ नहीं, आकर्षित हुआ यानी आकर्षित होना ही घुसना है, प्रवेश हो गया, जन्म हो गया। समता पुष्ट बनाए रखना। समता यदि पुष्ट रहेगी, उच्च लोग दिखते रहेंगे, प्रभावित नहीं होगे, सारे लोग बाईपास हो जाएंगे। 64 के 64 डायमेंशन, 64 के 64 लोग बाईपास हो जाएंगे। बाईपास हो जाएंगे, पार हो जाओगे, कोई सेपरेशन बचेगा ही नहीं। अनंत असीम निर्गुण निराकार दूसरा नहीं है। तुम अनंत असीम निर्गुण निराकार में पहुंच जाओगे ऐसा नहीं, तुम ही अनंत असीम निर्गुण निराकार हो, यह जान लिया जाएगा कि तुम ही हो वह अनंत असीम निर्गुण निराकार, देश काल के पार शिव तत्व वह तुम ही हो, यह जान लिया जाएगा। और यह जानते ही वह जानने वाला भी वहां विसर्जित हो जाएगा। फिर परिपूर्ण पूर्ण परमानंद, उसके बाद है पूर्ण परमानंद। यह है महामृत्यु, यह है महामृत्यु। कबीरदास जिसकी बात करते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। ठीक से कब मरना होगा। अब वहाँ तो उनके भाषा में ये बात आ रही कब भेटी हो, अरे भेंट के बाद में भेंट करने वाला बचता ही नहीं, है ना। वह पूर्ण परमानंद ही है, वो भेंट करने वाला विलीन होता है तब तो पूर्ण परमानंद घटेगा, नहीं तो पूर्ण परमानंद घटेगा कैसे। तो कोई जानने वाला है तो सुख और महासुख ही होगा। जहाँ कोई जानने वाला नहीं होता वहीं आनंद होता है ना। कहीं कोई सेंटर है और वह अनुभव कर रहा है तो अनुभव सुख और महासुख का हो सकता है। कोई ऐसा सेंटर ना होगा तब आनंद घटेगा। किन्हीं किन्हीं क्षणों में होता है, वो सेंटर डिज़ॉल्व हो जाता है तो एक परम आनंद घटित होता है ध्यान की गहराइयों में। कोई सेंटर बचता ही नहीं उन क्षणों में, वहाँ परम आनंद घटता है। लेकिन फिर वापस सेंटर क्रिएट हो जाता है और वहाँ से वापस आना हो जाता है। तो अंत स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सारा सेंटर जो है, कोई भी सेंटर हो, सब डिज़ॉल्व हो जाए, किसी भी लेवल का सेंटर हो। अंततः साक्षी को भी विसर्जित होना है, आत्मा को विसर्जित होना है, परमात्मा को भी विसर्जित होना है। सारी परमात्मा की परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, उस हाइपोथेसिस को भी विसर्जित होना है, तब पूर्ण परमानंद है। ठीक है। साधना का तरीका तो पहली बात यह है कि सजगता बढ़नी चाहिए। सजगता जिस भी अवलंब से बढ़े, जिस भी कारण से बढ़े, वह साधना है। कोई भी ऐसा कारण हो, कोई भी ऐसा अवलंब हो जो होश को बढ़ा रहा हो, तो वह साधना है। और साधना की परीक्षा क्या है कि साधना चल रही है मतलब पूर्वाग्रह टूट रहे हैं। पूर्वाग्रह टूटेंगे तो ये पहचाने की साधना आगे बढ़ रही है। मतलब ये कि आप गलत साबित होते जाएंगे। साधना का अर्थ है आप हैं क्या, धारणाओं का जोड़ है, पूर्वाग्रहों का जोड़ है, तो अंततः आप गलत साबित होते चले जाएंगे, है ना। तो आप गलत साबित होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, मतलब साधना ठीक जा रही है। आप यदि बच रहे हैं जैसे कि तैसे, साधना नहीं चल रही। अब जैसे कि तैसे वही के वही हैं, मतलब साधना का हुई। आप वही के वही हैं, वैसे के वैसे ही हैं, मतलब साधना का वो साधना नहीं हो रही है। आप वही के वही तो नहीं रह सकते ना साधना में। साधना का परिणाम ही यह होगा कि परिवर्तित होंगे। परिवर्तित कैसा होना है, कुछ और जोड़ना नहीं है, खाली होना है। खाली होने का अर्थ है कि अब वह जो भी भीतर है वह तो जड़ें जमाए बैठा है, उसको तोड़ के निकालना। जड़ें उखड़ती हैं, धारणाएं अपने साथ बहुत गहरी जड़ें लेके जमी हुई रहती हैं।
धारणा को इसे उथला ऐसा पड़ा हुआ कचरा थोड़ी ना कि झाड़ू लगाया और निकल गया, उखाड़ना पड़ता है धारणा को। हाँ, उखाड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे कुछ निहित स्वार्थ होते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें, धारणाओं में। हमें लगता है कि संपत्ति है, धारणाएं ऐसा लगता है कि संपत्ति है, और उसके जोड़ से हमारा व्यक्तित्व बना है। मतलब हम जो अपने आप को विशिष्ट मानते हैं, कुछ श्रेष्ठ मानते हैं, यही अहंकार है। तो विशिष्ट और श्रेष्ठ मानते कैसे हैं? धारणाओं के आधार पर। जो बहुत सारी धारणाएं हैं उस आधार पर ही तो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं ना। और लगता है कि ये धारणाएं जो मूल्यवान हैं और बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट हैं, और जैसा हम जानते हैं वैसा कोई दूसरा नहीं जानता है। जितने अच्छे से हम जानते हैं उतना कोई दूसरा नहीं जानता है। यही तो अहंकार का कारण है। और वस्तुतः बात यह है कि धारणा ही निर्मूल्य है, किसी काम की नहीं हो धारणा, और हम इन्वेस्टमेंट हमारा उसमें ज़्यादा है। हम कहते हैं मूल्यवान है और वह निर्मूल्य है। यही माया है, यही माया है ना। अब जो है, जो आपको सभ्यता समाज सिखा रहा है, परिवार सिखा रहा है, राष्ट्र सिखा रहा है ना, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तरह तरह की सिखा रही हैं, तो वो सब सिखा रही हैं। तो जो भी सिखा रही हैं तो उस सिखावन को जो है हम मान लेते हैं सही है, एक्सेप्ट करते हैं तो धारणा बन जाती है। या पूर्व में उससे संबंधित कोई धारणा है तो वह अपडेट हो जाएगी, है ना, वह अपडेट होती जाएगी और परिपुष्ट होती चली जाएगी। इस प्रकार से धारणाएं बढ़ती जाती हैं, मजबूत होती जाती हैं, उनकी जड़ें और मजबूत होती जाती हैं। और साधना जो है, इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकना है, काम कठिन है। जैसे हम तो जगत में हैं, है ना, तो ठीक है, जगत से हम सोचे कि हम जगत के बाहर भी जाए तो हमारी कोई साधना नहीं है, तो हम जगत के बाहर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जगत में हैं तो सारी चीजें भी क्या आती रहती ना हमारे सामने। तो थोड़ा छोटा सा भी इंसिडेंट, किसी ने कुछ कहा, वो मन पे तो ये सब तो कसौटियाँ हैं ना, ये सब कसौटियाँ भी तो हैं कि साधना वास्तव में हुई या नहीं हुई। तो जो है सहन करने की क्षमता बढ़ती है। इसको सही तरीके से समझा जाए तो इसे बोलते हैं समता का परिपुष्ट होना। सहन करने की क्षमता यानी समता का परिपुष्ट होना। हम समता में प्रतिष्ठित होने लगते हैं। मतलब ऐसी विरोधी बातें रहती हैं और वो हमें चोट नहीं पहुंचा पाती। जो विरोधी बातें हैं वो हमें पहले से कम चोट पहुंचाती है, धीरे धीरे चोट पहुंचाना बंद कर देती है ना। और जो है कभी कोई ऐसा विषय होता है जिस पे हम एक्साइटेड हो जाते थे, उत्तेजना से भर जाते थे, वह भी नहीं होता। तो उत्तेजना भी, एक्साइटमेंट भी नहीं होता है और डिप्रेशन भी नहीं होता है। कुछ हमारे खिलाफ बोल दिया तो हम डिप्रेस्ड हो गए, ना डिप्रेस्ड होंगे और ना ही हम एक्साइटेड होंगे। तो समता में पुष्ट हो रहे हैं। तो समता में जब पुष्ट होते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाता है। और समता में यदि हम पुष्ट हो रहे हैं तो हमें यह विवेक भी तो होता है कि संसार रहना तो संसार में ही, मनुष्य तन में है। यह तन जो है, ये तन हम नहीं हैं, लेकिन ये तन जो है यह इसी तरीके से रहेगा, इस सभ्यता के बीच में रहेगा, इस राष्ट्र के बीच में रहेगा, जो कि होते ही नहीं। समाज नाम के, समाज में ही रहेगा और समाज नाम की कोई चीज़ होती नहीं। समाज से कभी कोई मिला नहीं। बुलाओ कभी समाज को लंच पे, डिनर पे, नहीं आएगा, समाज होता ही नहीं। लेकिन समाज के बीच में रहना है, जो परिकल्पना है, मास हिप्नोटिज्म है, मतलब एक मास हिप्नोटिज्म है। परिवार का एक हिप्नोटिज्म है, राष्ट्र क्या है, एक हिप्नोटिज्म है। सब हिप्नोटिज्म ही तो है। संबंध क्या है, हिप्नोटिज्म है। बहुत गहरे में जाएंगे तो सब हिप्नोटिज्म है ना। कौन किसका संबंधी है? पिछले जन्म के संबंधों को क्यों नहीं निभा रहे हो? आपका पिछले जन्म का बेटा आईसीयू में भर्ती है और आप यहाँ मजे से बैठे हो, आप जा ही नहीं रहे हो वहाँ पर। मरने वाला है पिछले जन्म का बेटा, बड़े नाजों से पाला था, उसको छींक आती थी तो रात को सोते नहीं थे, रात को जागते थे, मेरा बेटा छींक दिया, वो मर रहा है आईसीयू में, बूढ़ा हो गया है ना। आपकी इस शरीर से ज़्यादा उम्र है इसकी, लेकिन कोई मोह नहीं है। अब कोई मोह नहीं है ना, वो तार टूट गए ना। तो संबंध है क्या? एक हिप्नोटिज्म है। उस समय वो हिप्नोटिज्म काम कर रहा था, अभी काम नहीं कर रहा है वो हिप्नोटिज्म। अभी वाला हिप्नोटिज्म काम कर रहा है कि यह संबंध है, यह परिवार है। वो वाले संबंध परिवार वाले हिप्नोटिज्म टूट गया, ये अपना शरीर छूटेगा, अगला शरीर आएगा, फिर ये हिप्नोटिज्म टूट जाएंगे।
हम स्त्री पुरुष हैं इस प्रकार से कहते हैं। यह भी नोटिस में भी अपना तोड़ना पड़ेगा। अब इस जन्म में स्त्री हो सकता है पिछले जन्म में पुरुष रही हो, या अगले जन्म में पुरुष हो जाओगी, जो पुरुष है वो स्त्री हो जाएगा। यहाँ तो सब प्रवाह है, कुछ भी स्थायी है नहीं, प्रवाहित तो छोड़ने का सवाल नहीं है, समझने का सवाल है। संसार को छोड़ना नहीं है, गृहस्थी को नहीं छोड़ना है, परिवार को नहीं छोड़ना है। ये समझ विकसित हो जाएगी तो ये सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे। सवाल जवाब चलते रहे, उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद में जो है अपना एक सहजता से जीवन होता है, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, है ना, बस हाँ हूँ कर दिया जाता है। हाँ, तो अब यह जो है सहन करना कोई सॉल्यूशन नहीं, वो तो प्रतिसंवेदन से जिया जाएगा ना। सहन करना मतलब वो तो एक अपराध बोध में जीना, फिर वो ना सहन करना नहीं, वह जो है एक स्थिति यह होती है कि प्रतिसंवेदन में जीते हैं आप, किसी प्लानिंग में नहीं जीते। किसी ने कुछ कहा है तो धारणा के अनुसार इसके लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं करते। जो भीतर से एकदम से घटेगा और वैसा हो जाता है। एक धारणा के द्वारा घटता है आवेग में, उसमें बेहोशी में होता है, एक होश बना रहता है और भीतर से जो है एक स्फुरण आती है जिसको प्रतिसंवेदन कहते हैं। उस प्रतिसंवेदन में जो घटना है घट जाएगा, और उसमें जो घटेगा परफेक्ट घटेगा। उसमें तो युद्ध हो गया महाभारत का, प्रतिसंवेदन में हो गया, तो कोई पाप ही नहीं है, ये जरूरी है, हो गया। ऐसा होता है वैसा कई बार मुझे कुछ कहना होता है, मुझे लगता है कि एकदम सही है, तो पहले मैं उस चीज़ के लिए घबरा जाती थी। अब मैं बिल्कुल स्पष्टता कहती हूँ, घर परिवार और जिसमें जो भी तो उसमें वो कहती हूँ। पहले मैं चुप के उसको मतलब ठीक मतलब वो फिर और अपने अंदर बन लेती थी, लेकिन अब मैं वो बात स्पष्टता कहती हूँ। हाँ, स्पष्टता, प्रामाणिकता बढ़ती चली जाएगी, वह जो है साहस बढ़ेगा। मतलब वो एक साहस आ जाता कि मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे कहना चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हाँ, ये प्रतिसंवेदन है, ये प्रतिसंवेदन हो गया। और उस बात को सुन भी जाएगा। हाँ, बिल्कुल सुना जाएगा। प्रतिसंवेदन के खिलाफ जाना बड़ा मुश्किल है। जब कोई प्रतिसंवेदन से जिएगा, उसकी प्रतिसंवेदन से क्रिया हो रही है तो अस्तित्वगत रूप से हो रही है, कोई मैं नहीं कर रहा है, अस्तित्वगत रूप से हो रही है। उसका जवाब देने से अच्छे की नींव मिल जाएगी। हाँ, अस्वीकार करना मुश्किल होगा। मैं आपकी तरह किसी की तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं, मतलब इतना नहीं ज्ञान है कि मैंने इतना पढ़ा है उसे, लेकिन मैं मुझसे कहने में आ जाता है। हाँ, मतलब मुझे तर्क नहीं करना, लेकिन मेरी बात ये आ गई, मैंने कह दी। हाँ, ये प्रतिसंवेदन है। मैंने पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं, मैंने इसको तर्क पे कसौटी पे नहीं उतारा है, लेकिन ये कुछ ऐसा हो गया कि मैं हाँ, ऐसा हो जाता है। पहले फ्रूट लीजिए, बाद में चर्चा करें।